कोरोना काल में डिप्रेशन की फांस में फंसी कई जिंदगियां तबाह हो रही है। किसी को खाने की टेंशन तो किसी को कोरोना का भय, कोई नौकरी की मनाही से मन मार कर बैठा है तो कोई किसी की भविष्य की चिंता सता रही है। ऐसे ही कुछ सवालों को लेकर हम अलग अलग वर्ग के लोगों से उनकी राय ली। आप भी सुनिए। आप लोगों का कोरोना वायरस तो सब फैला ही हुआ है जी, पूरे देश के अंदर, हमारे गुड़गांव में भी फैला हुआ है। ठीक है, और बाहर जब हम जाते हैं, कहीं सब्जी वगैरह भी लेने जाते हैं, कहीं किसी की शॉप पे जाते हैं सामान वगैरह लेने के लिए, तो पता नहीं किसको कहाँ क्या कोरोना वायरस हो रहा है नहीं हो रहा है। जब घर आते हैं तो सैनिटाइज करते हैं हाथों को, और फिर उसके बाद साबुन से भी धोते हैं। डर यही है पूरे देश के अंदर, जब कोरोना वायरस फैला हुआ तो हमें थोड़ी ना पता है बाहर किसको है किसको नहीं है, कोरोना वायरस हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी के बावजूद भी। वायरस का डर तो है ही। बाहर से आते ही कुछ भी सामान ला रहे होते धो रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, कपड़ों में भी आते ही चेंज कर रहे हैं, सफाई बरत रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। और बस थोड़ा मानसिक तनाव भी है कि कहीं बाहर जा रहे हैं कहीं हाथ ना रखा जाए और कहीं कोई गलती ना हो जाए, उस गलती का अंजाम कुछ भुगतना ना पड़े, इसलिए हर चीज़ के लिए सावधानी बरती जा रही है। में कहीं किसी हम अपने भाईचारे में किसी से मिलते हैं कि इस बंदे को कोरोना नहीं है, तो उसके कारण हम आस पड़ोस में भी नहीं जा रहे हैं, घर में ही हैं। बाकी हमें खाना पीने का सामान लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो भी डर लगा रहता है कहीं सब्जी वाले से सब्जी लिया तो कहीं ये सब्जी में किसी कोरोना पॉजिटिव ने हाथ तो नहीं लगाया है। बाकी कोई भी सामान लेना होता है तो मन में एक भैंसा लगा होता है कि भाई कहीं इसमें कुछ कोरोना पॉजिटिव बंदे का हाथ ना लगाओ। कई लोग अपने घरों में छिपे पड़े हैं तो वहीं कई लोग अपनी जान भी दे रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को सलाह दे रहे हैं कि इस बीमारी से बचाव जरूरी है, लेकिन इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। इस बीमारी को लेकर डिप्रेशन में रहने वाले लोगों को डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि वो एहतियात बरतें। साथ ही डॉक्टर इस बीमारी के अलावा बारिश के मौसम में होने वाली बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया को लेकर भी लोगों को सजग रहने की अपील कर रहे हैं। मौसमी बीमारी तो हर साल आती है। इस मौसमी बीमारी को हमें हर साल जैसे अपने को बचाते हैं उस ढंग से अपने को बचाना चाहिए। मच्छर से पानी की जमाव न होने दें। कोरोना तो अपने आप पहले से ही चल रही है, उसको तो सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचाया जा सकता है। बाकी बीमारी अपने आप उस ढंग से बचाए। कोरोना तो खतरनाक है ही, इसमें हमें मलेरिया से बचाव रखना पड़ेगा। कोरोना मलेरिया साथ होने पे एक परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन हमें मलेरिया से बचाव करना पड़ेगा जो हर साल आती है। कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग से ही बचेगी। बच्चों को घर से न निकलने दें। बच्चों के बचाव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को घर से बाहर निकलना। बच्चों को घर से न निकलने दें, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग करें। और उसके अलावा जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंसिव हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ता है। मौसमी बुखार होता है, खांसी होता है। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन की इस माहौल का मानसिक रूप से लोगों पर क्या असर हो रहा है? देखिए, महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन की आवश्यकता है। लोगों पर जो प्रभाव है वो मूल रूप से दैनिक दिहाड़ी मजदूरी करने वाले जो लोग हैं, जो अपना दैनिक कमाई से घर चलाते हैं, उनको परेशानी है। इसमें समाज को और सरकार पूरी तरह मदद में लगी है। उनको हमें मदद करना चाहिए और उचित जानकारी देना चाहिए। दूसरा सवाल है सर, किस तरह की चिंता है इस पर लोगों की परेशानी की वजह बन रही है? कैसी चिंता है? एक चिंता तो उस बीमारी की है कि ये कब रुकेगी, कैसे अपने को बचाव करें, कैसे अपने को बचाते रहें। दूसरी चीज, अपनी कारोबार, रोजगार और अपनी उन्नति के लिए उनको परेशानी हो रही है। आर्थिक रूप से लोगों के सामने बड़ी परेशानी आएगी। ऐसे वक्त में लोग खुद को डिप्रेशन से कैसे बचाएंगे? कैसे बताएं लोगों की? डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि कोरोना के चलते ही हुआ है। डिप्रेशन कोरोना से पहले भी था। हाँ, इसमें थोड़ी लोगों की चिंताएं बढ़ी है। इसमें समाज को और सरकार उचित कार्रवाई कर रही है। उनको हर संभव मदद किया जाए। जो अपने दैनिक कार्रवाई से कमाते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं और अपना घर चलाते हैं, उन्हें समाज को और सरकार को मदद करनी चाहिए। मौसम बदलने के साथ साथ
कोरोना को हराना है तो स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि रोजाना बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या से सरकारी अमला भी परेशान है और लोगों से सहयोग की अपील करते हुए इस महामारी से लड़ाई लड़ रहा है।